कह रहा बायोलॉजी कितना दिन में खत्म होगा। कौन पूछ रहा है? तू काहे बोलता है? ट्रांसलेशन है। चलो, आज सैटरडे, कुछ थोड़ा सा पूछा पूछी हो जाए। नहीं, शनिवार को होना चाहिए। कितने लोग याद करते हैं जी? पूछने पर तो कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह ऐसे पूछे लेते हैं। चलो, नहीं बताने का मन है, छोड़ दीजिए, पढ़ाते हैं। आप लोगों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से मतलब है। सिलेबस से कंप्लीट कर देते हैं, छोड़िए, आज से पूछना बंद। लिखिएगा, न्यूट्रिशन, पोषण। ये पोषण क्या है, ये ध्यान से दीजिएगा। न्यूट्रिशन से ही हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहने का अर्थ हुआ पोषक पदार्थ। हम भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। भोजन क्यों किए? अभी भोजन कंप्लीट हुआ है ना, तो वो भोजन इसीलिए किए कि हम क्या मिले? ऊर्जा। ठीक है। और ये पोषक पदार्थ क्या है? इसी पोषक पदार्थ से हमको ऊर्जा का प्राप्ति होती है। ये पोषक पदार्थ हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, आपको बताया गया था, इसलिए जो चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हम ये पोषक पदार्थ मेनली जो एनर्जी के व्यू से देखा जाए, एनर्जी के रूप से, वह 3 प्रकार के रूप से ग्रहण करते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा क्या बताए थे? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और फैट, फैट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स, मिनरल्स जैसे आयरन की कमी, वो भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और विटामिन, विटामिन भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे भोजन में पांच प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट, मिनरल्स और विटामिन। ये 5 न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है और कौन सा एनर्जी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये समझना है। अगर पांचों में से अगर कुछ का कमी हो जाए तो हमारा बॉडी भी क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी बॉडी में बीमारियां आ जाएगी। तो विटामिन भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, वसा जरूरी है, हर चीज जरूरी है। लेकिन एक अमाउंट में, कुछ ही किसी चीज का अति नहीं होना है। जैसे बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के? 5। पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में हुआ था? हम बोले किस में होता है तो कहता मुंह में। ये हाल है। किस में हुआ? ग्लूकोज में। किस में होता है कंप्लीट डाइजेशन? किस में? ग्लूकोज में। पहले माल्टोज में टूटा, उसके बाद ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ? ग्लूकोज में। ठीक है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के बाद आप प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है? सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है प्रोटीन का? अमीनो अम्ल। सबसे छोटा अमीनो अम्ल। तीसरा हम खाएं क्या? लिपिड्स खाएं। लिपिड्स यानी वसा। तो वसा जो खाएं, तो वसा का डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फैटी एसिड। चौथा, विटामिन। हम विटामिन भी खाएं। विटामिन का डाइजेशन कहीं बताएं? नहीं, विटामिन का डाइजेशन कहीं नहीं बताएं। ये विटामिन सही लिखे हिंदी में? आप सही है, देख लेना। जो है हर शायद लगा दीजिएगा आप लोग। पांचवा, मिनरल्स। मिनरल्स खनिज, ये सब का भी बहुत जरूरी है। अगर कमी हो जाए तो आपका बॉडी भी कम हो जाएगा। कारण देखिए, समझिएगा। ठीक है।
तो ये तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, जिसे हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं। हमको एनर्जी लेना है तो यही खाएंगे। अगर हमको जल्दी एनर्जी लेना है तो हमको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो आपको एनर्जी जल्दी चाहिए तो क्या लीजिएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए कि हम थोड़ा बनेंगे कुछ कुंभकर्ण, यानी क्या कह सकते हो उसको, खल्ली, पूरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमको फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करके ला, तो क्या खाइएगा? फैट, वसा। वसा, 1 ग्राम वसा से आपको एनर्जी ज्यादा मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? ज्यादा। तो एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगा वसा में, लेकिन एनर्जी जल्दी आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लगभग दुगना से भी ज्यादा। तो वसा से एनर्जी ज्यादा मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जल्दी मिलता है। कम मिलेगा लेकिन जल्दी मिलेगा। ठीक है। तो पोषक पदार्थ कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स। अब ये पांचों पढ़ेंगे तब जाके आपका पोषक पदार्थ कंप्लीट होगा, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण कंप्लीट हो जाएगा। आपको कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है और खनिज पढ़ना। हमारे शरीर में कितने कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारा चीज पढ़ना। ठीक है। अब यहाँ समझना है, हम बताएं कि पोषक पदार्थ जो है वह 3 ऐसे पोषक पदार्थ है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा वाले अणु। किसके? ऊर्जा वाले। इसी से हमको ऊर्जा मिलेगी। ये दोनों से कोई ऊर्जा, ये ऊर्जा वाले अणु, इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, इससे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कौन सा न्यूट्रिएंट से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स। तो इसको लिखेगा, यहाँ लिखिएगा पोषक पदार्थ के प्रकार कितने? 5। 5 लिखिए, ये देख समझ में आएगा। हो गया? उससे समझ में आएगा, लिख दो, ऊर्जा नहीं मिलता है, तब ना हम जैसे कि वैसे कर दिए, कंफ्यूज कर जाएगी। क्या हुआ जी? बोलो। नहीं, कोई एनर्जी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता तो ना ले, दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? जैसे हम चावल खा रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं? नहीं, उसमें विटामिन भी है। तो हमको ऊर्जा जो मिला किससे मिला? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन विटामिन की भी बहुत जरूरी है, सेल को विटामिन की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ेगा? तुम लोग क्या हुआ जी?
गुपु गुपु कर रही है, लड़ जाएगी क्या? चलो यहाँ देखना, सबसे पहले ये चीज समझना, विटामिन। चलो विटामिन समझा देते हैं सबसे पहले। विटामिन कोई भी ऊर्जा मोलिकुल नहीं है, इससे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। पहला पॉइंट ये, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा, तो इससे हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। जैविक प्रक्रिया, हमारे बॉडी में जितनी भी जैविक रिएक्शन होता है सभी को क्या रेगुलेट करने का काम करता है। जैविक प्रक्रिया को रेगुलेट मतलब क्या होगा? रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। अब यहाँ समझना कि विटामिन जो है वह कितने प्रकार, ये हो गया था सबका, ठीक है। अब यहाँ विटामिन समझिएगा, ठीक है। ये इसका काम है, इसमें कोई भी ऊर्जा इससे प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। ये सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? फंक। फंक नाम के वैज्ञानिक विटामिन के बारे में सबसे पहले बताए, ठीक है, कि विटामिन हमारे शरीर में बहुत अति आवश्यक है। और विटामिन के भी प्रकार होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला, वैसा विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होगा? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन यही आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में। तो जो फैट सोलुबल विटामिन है वह विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होता है। ये स्टोर कहाँ होगा? लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में, ठीक है। दूसरा, जल, जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी का प्रकार है, बाकी किसी का प्रकार नहीं है। बी का आप टाइप पढ़िएगा, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ठीक है, 9, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ विटामिन का कितने प्रकार? दो, मेनली घुलनशील के अधिक। चलो पहला बताएं, फैट सोलुबल विटामिन। तो फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। इसको उतारिए तो यहाँ से। विटामिन, पहला पॉइंट दे दीजिएगा विटामिन। हो गया? रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, नियंत्रण करना।
तू कहाँ रहता है यार? कुछ अधूरा लिखते हैं, देखते हैं कि क्लास में हो कि ना हो। नहीं रहोगे तब फंक पता चलेगा कि विटामिन के प्रकार ही है कहाँ। घबरा जा है, तुम उसके बगल में मत बैठो, बिगाड़ उगाड़ जाएगा तुम। ठीक है, बहुत डेंजर है वो। हाँ? देहाती मिर्ची है, बहुत तीखा है। चलो। हाँ, विटामिन के बारे में सबसे पहले बताए थे फंक। फंक यानी कि विटामिन का खोज कौन किया है? फंक किए। कब देख लेना इसमें में कब किए हैं। चलो यहाँ देखो, आप देखिए विटामिन कितने प्रकार के मेनली? दो, वसा में घुलनशील और जल में। अब ये चार विटामिन वसा में घुलनशील है। सबसे पहले ये बता देते हैं, ए, डी और ई के, बाकी बी और सी इसके बाद। तो सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ तक हो गया? ठीक है, अब यहाँ से स्लाइड चेंज कर दो। देखिए आपका पेपर में दो तीन चीज आएगा। पहला कि कौन सा विटामिन का केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, पहला। दूसरा कि अगर इस चीज की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या इन्फेक्शन, क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, और लगभग कुछ कुछ ऐसे विटामिन है जिसका स्रोत भी पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये देखिएगा, स्रोत जो है वो मल्टीपल मिल जाएगा। जो ए है उसी में कहीं कहीं के में मिल जाएगा। तो स्रोत जो है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन बीमारी, ये बीमारी कभी भी कॉमन इसमें नहीं आएगा। तो दो चीज हमेशा याद रखना है, विटामिन का रासायनिक नाम और दूसरा कि विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ। जैसे पहला विटामिन हम क्या बताएं? ए। पहला विटामिन ए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, केमिकल नेम, और ये सबको याद हो जाना चाहिए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, इसका सोर्स, ये कहाँ से हमको विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। तो आपको क्या खाना पड़ेगा? गाजर। क्या खाना पड़ेगा? गाजर, कैरोट। ठीक है। दूसरा, पिछले बार क्वेश्चन तैयारी में दे दिया था कि कोड फिश लीवर, फिश लीवर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिश लीवर समझते हो ना, मछली का जो यकृत ऑयल है उसमें सबसे भरपूर मात्रा में विटामिन ए का मात्रा रहता है। आप वेजिटेबल खाते हैं तो आप खाइए स्पाइनक। स्पाइनक समझते हैं? पालक। आप पालक खाइए, पालक में आपको आयरन के साथ विटामिन ए भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मुख्य स्रोत क्या बोलेंगे? गाजर और फिश लीवर। ठीक है, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन ए जरूर पाया जाता है अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो। हरी सब्जियां कितने लोग खाते हैं? सभी लोग खाते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं। दाल भात खाई काहे? चलो यहाँ देखो, अब हला नहीं। तीसरा कंडीशन कि अगर विटामिन ए की कमी आ जाए, ए की कमी मतलब क्या? डिफिशियंसी आ जाए। डिफिशियंसी समझते हैं? डिफिशियंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। किसका कमी? कमी के कारण क्या क्या रोग हो सकता है। अब यहां समझना, ये क्या बनाया? रेटिनॉल। रेटिनॉल कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में। ये किस सेल के लिए स्टोर होता है? रॉड सेल के लिए। और जहां रॉड सेल खराब होगा
तो क्या बना है कि कौन सा बीमारी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस। जिसे हम क्या बोलेंगे, रतौंधी। देखो रतौंधी कैसे होता है, बहुत तुम लोग बात कर रहे हो जी, का छोड़ दे का, नहीं पढ़ाए हैं, छोड़ देंगे, छुट्टी कर देंगे, हमको क्या है। याद कर। देखो यहाँ पर आई, आई में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है कोर्ड सेल, एक होता है रोड सेल, रोड कोशिका, ठीक है। और एक होता है कोन सेल, ठीक है। ये दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं कहाँ, हमारी आंखों में, ठीक है। ये रोड सेल क्या करता है ये समझिए, अगर ये आपके बॉडी में या आपकी आंखों में सही है तो ये इससे आप ब्लैक एंड व्हाइट को पहचानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को आप सही से पहचान सकते हैं, दिन में आप सही से देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपका कौन सेल अच्छा है तो आप इससे कलर को पहचानते हैं, प्राइमरी कलर को पहचानते हैं, आप लाल को सही से देख पाइएगा, ठीक है, नीला को सही से देख पाइएगा, यानी आप कलर को सही से पहचान पाइएगा। लेकिन अगर ये दो प्रकार के सेल हमारी आंखों में है, अगर रोड सेल खराब हुआ तो रोड सेल का इलाज है, यानी आपके लीवर में जो रेटिनॉल है वो स्टोर नहीं हो रहा, यानी आपका विटामिन की कमी हो रहा है। कौन सा विटामिन, ए के विटामिन से कौन सा सेल डैमेज हो जाता है, रोड सेल। और रोड सेल डैमेज हो जाए तो आप दिन में क्या हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जैसी रात होगा तो आप ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं पहचान पाइएगा, तो क्या हो जाता है, रतौंधी। क्या हो जाएगा, तो रतौंधी में क्या हुआ, हमारी आंखों की कौन सी कोशिका डैमेज हुआ, रोड सेल। कौन सी कोशिका, रोड सेल। लेकिन कौन सेल कोई विटामिन की कमी से नहीं होता, ये जेनेटिक डिजीज है। कैसा है, जेनेटिक। अगर पेरेंट्स में किसी को है तो कौन सेल डैमेज तो डैमेज, इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर ये डैमेज हो गया तो इससे आप कलर को नहीं पहचान पाइएगा, ठीक है, कलर को आप पहचान ही नहीं पाइएगा, दूर से कलर क्या है, लाल है क्या है। इसीलिए जो एएलपी का एग्जाम होता है, जिनका ये कौन सा डैमेज है उसको नहीं लिया जाता है, उसको छाट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वह कलर को ही नहीं पहचान पाएगा, लाल है और ट्रेन चला दिया तो दिक्कत है ना। अब ये इतना एक्सीडेंट हो रहा है और कौन सा डैमेज है तो और दिक्कत है। तो इसीलिए कौन सेल का ऐसे ही कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है कि आप इस पे खाना पर ध्यान दीजिए, आप दवाइयाँ कुछ लीजिए। लेकिन एक हमारा अफ्रीका में एक बीमारी आई थी कुछ समय पहले, जो वहाँ सभी को आंखों में प्रॉब्लम हो गया था, उस बीमारी को बोलते थे जीरोपैथेलमिया। इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया ये एक ऐसा बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। वह सभी की अचानक आंखों की रोशनियां जाने लगी, सभी के अचानक, ना दिन में दिखने लगा ना रात में, तो उसको बीमारी को नाम क्या रख दिया गया, जीरोपैथेलमिया। दिखाई नहीं पड़ा, तो जब वहां के वैज्ञानिक रिसर्च किया, अरे ये तो विटामिन ए की कमी है, और जो अफ्रीका में विटामिन, हम लोग को विटामिन ए आसानी से मिल जाता है, जाओ बाहर गाजर लो खा लो, 20 रुपए का ले लो खा लो, विटामिन ए मिल जाएगा, 2-3 घंटा के बाद आपको बॉडी में आ जाएगा। वहाँ ये सब होता ही नहीं है, न गाजर है न कुछ है, तो वहाँ विटामिन ए लेगा कैसे। तो साइंटिस्ट लोग को दिमाग लगाए और जो राइस है, चावल है, उसको क्या किया, बहुत फर्मेंटेशन किया गया, और फर्मेंटेशन करके राइस को विटामिन ए से भरपूर बनाया गया, और उस राइस का नाम दे दिया गया गोल्डन राइस। कौन सा राइस, गोल्डन राइस। तो यही एक ऐसा राइस है जो विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। ये किस लिए बनाया गया था, अफ्रीका वासी, जहां पर ही सबसे ज्यादा जीरोपैथेलमिया गरीबों को सबसे ज्यादा हो गया था, ठीक है। अब उन लोग को ऐसा सोच उत्पन्न किया जाएगा कि जो सभी के लिए क्या हो, बराबर हो। तो राइस तो सही था कि सभी के घर में पहुंचाया जा सकता था आराम से, तो इस राइस को डेवलप किया गया गोल्डन राइस। आज भी हम इंडिया में भी गोल्डन राइस मिलता है, ठीक है, मॉल में चल जाओ गोल्डन राइस आपको मिल ही जाएगा। तो ये गोल्डन राइस अफ्रीका के द्वारा बनाया गया था, वहां के साइंटिस्ट लोग, ठीक है। इस गोल्डन राइस में क्या मिलता है, विटामिन ए, और ये विटामिन ए किसके लिए सहायक है, आंखों के लिए। किसके लिए, आंखों के। ये जीरोपैथेलमिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ए। तो दो विटामिन आपको, दो कमी याद रखना रोग, एक रतौंधी, दूसरा जीरोपैथेलमिया। ये बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है
रतौंधी तो सबको पता है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कितने बीमारी? 2, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया को दूर करने के लिए क्या डेवलप किया गया? गोल्डन राइस। कौन सा राइस? गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस हम लोग भी खाते हैं आजकल। तो लिखेगा विटामिन ए पहला। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बोलो, अरे तुम काहे उसे कर रहा हो, उसे छोड़ दो। क्या? कहाँ स्पिन लिखा हुआ है जी? कौन सा? स्पाइनक है, स्पिन ना है। पालक लिख लो। स्पिन मतलब पालक होगा। स्पिन, प्रोनाउंसिएशन गलती किया, स्पाइनक पढ़ना। लिख लेना हिंदी में स्पाइनक, काम देगा बच्चों लोग को पढ़ाने में। नहीं, बच्चा लोग पापा ये क्या है, और बोल दीजिए स्पिन। हाँ पापा, आप ही को ना पता, मैडम स्पाइनक बोलती है। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को भी नहीं पता है कि रियल क्या है। नहीं, एक बार आप देख पढ़ लेते हैं तब ना दोबारा सुधारते हैं। आप दोबारा कभी नहीं बोलिएगा स्पिन या स्पिंच। हो गया जी। डिफिशियंसी डिजीज मतलब कमी के कारण रोग। विटामिन ए की कमी हो जाए तो दो प्रकार के बीमारी होगा, पहला रतौंधी, दूसरा जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया। क्या है? ऑफिस में होगा देखो। ऐसे लिखो, रॉड आई में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? दो। रोड सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद, हिंदी में कुछ और बोला जाता है, रोड नहीं बोला जाता, देख लेना हिंदी में। और कौन सेल को बोला जाता है? शंकाऊ कोशिका, शंकु कोशिका। तो सिंपल है, कौन सा क्या हो जाएगा? शंकु। तो ये शंकु कोशिका, और इसी तरह से रोड कोशिका ही बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं। तो अगर रोड सेल है तो इसके कारण आप ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान लीजिएगा। कौन सेल है तो आप कलर को पहचान लीजिएगा। अगर ये सेल का हो जाए डैमेज,
रॉड सेल डैमेज हो जाए तो कौन सा बीमारी? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। अगर ये सेल डैमेज हो जाए, शंकु कोशिका डैमेज हो जाए, तो ये एक बीमारी होता है कलर विजन। कलर विजन, ठीक है। कलर को आप नहीं देख सही से पहचान पाइएगा। कलर विजन, ठीक है, कलर विजन क्लासेस में कर देना। यहां तक हो गया। ये जो रॉड सेल है वो रॉड स्प्रिन बनाता है, ठीक है। रॉड स्प्रिन कहने का अर्थ हुआ जब विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। लीवर में कितने विटामिन स्टोर होते हैं? 4, ए, डी, ई, के। यानी जो वसा में घुलनशील है वह कहाँ स्टोर हो जाएगा? लीवर में, ठीक है। आगे बढ़े जी, हो गया सबका। देखिए जितने भी राइस हैं उसमें सभी प्रकार के विटामिन में सबसे ज्यादा विटामिन बी1 प्राप्त होता है। लेकिन एक राइस को छोड़कर, कौन सा राइस? गोल्डन राइस। इसमें कौन सा विटामिन? विटामिन ए। ये इसीलिए बनाया गया था कि इसमें विटामिन ए रहे। दूसरा दूसरा विटामिन आपके पास कौन सा है? ए के बाद क्या आ जाएगा? डी। ये विटामिन डी आपके स्किन के लिए सही है, त्वचा के लिए सही होता है, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। बताओ इसमें कैल्शियम आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कैल्शियम आयन आ गया। कैल्शियम आयन किसके लिए मौजूद होता है? स्किन और बोन्स दोनों के लिए। ये बोन्स के लिए, ठीक है। यहाँ स्किन ऐसे याद रहेगा, आप यहाँ रखिए कि कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा ये बोन्स के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये समझिए इसका रासायनिक नाम, इसका स्रोत, सबसे ज्यादा हमको विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है। आपको विटामिन डी लेना है तो आपको खाना पड़ेगा क्या? दूध। क्या आप दूध खाइए, आप नॉनवेज खाइए। नॉनवेज समझते हैं? इसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों आ गया। टू व्हीलर मतलब क्या? चिकन। फोर व्हीलर मटन, ठीक है। और क्या है? आप विटामिन, आप क्या लीजिएगा? सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में हमको विटामिन डी भी प्राप्त होता है, तो इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट हो गया डिफिशियंसी डिजीज। हम डी डी लिख दिए, कोई दिक्कत? ये पूरा लिख दें? डी डी। डी डी मतलब क्या हो गया? डिफिशियंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। एक में लिख दिए, बस आप समझ जाइएगा। तो ये डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी? रिकेट्स होगा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और ये जनरली रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में, चाइल्ड में। अगर यही बीमारी एडल्ट में हो जाए, बड़ों में हो जाए, तो ये बीमारी का नाम चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अष्टोमलेशिया। क्या बोलेंगे? अष्टोमलेशिया। ये एडल्ट में होगा। एडल्ट में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी? ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टो, ऑस्टोलॉजी इज द सेंस ऑफ बोन्स। इसमें भी क्या हो जाएगा? हड्डियां क्या हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। और रिकेट्स क्या हो जाएगा? बच्चों में। लिख लेना।
चलो अब आगे, हिंदी में ऑस्ट्रोमलेशिया, इसको ऑस्ट्रोमलेशिया लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रोमलेशिया, ये बोन से संबंधित बीमारी है और इसको भी रिकेट्स, रिकेट्स अगर कैल्शियम की कमी आ जाए तो बोन्स क्या हो जाते हैं, कमजोर। कैल्शियम की कमी आ जाए बोन्स कमजोर हो जाएंगे। चलो, नहीं हुआ था, कितना आप लोग 3 लाइन लिखने में इतना स्लो करते हैं। लिखिए भर पेट आराम से। क्या हुआ, चलो हो गया सबका। अब आगे, आप विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी समझते हैं ना, क्या, सुंदरता है, ब्यूटी यानी जो खूबसूरत है। देखो स्केलेटल सिस्टम पढ़िएगा तो यहाँ जो एक बोन पाए जाते हैं, ये बोन जो, देखो यहाँ पर ये बोन दिख रहा है ना, टच कीजिए, इस बोन को बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। अगर ये बोन, ये हॉलीवुड बॉलीवुड में ये सब होता है कि अगर ये बोन दिख रहा है तो आप ब्यूटी है, क्या है, ब्यूटी है। अगर ये बोन नहीं दिख रहा तो आप ब्यूटी नहीं है। मतलब जो जो हीरोइन पर डिपेंड होगा, लड़का लोग क्या होता है, ब्यूटा होता है। नहीं, लड़का लोग थोड़ी है, लड़का लोग को टैलेंट होना चाहिए, बाकी यही टैलेंट ही सुंदरता है ना। लड़के लोग को देखा जाता है कि अगर ये बोन दिख रहा है तो सही है, आप वजन से मेंटेन रखे हैं, आप अपना डाइट को मेंटेन रखे हैं, सब चीज बैलेंस रखे हैं। हीरोइनी को पैसा, जो हीरोइन लोग है उसको फिल्म में मौका कब मिलता है, उसका डिमांड के अनुसार कि आपका वजन कितना है, आप देखने में कितना खूबसूरत है, और साथ साथ टैलेंट भी होना चाहिए कि खाली खूबसूरती काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन, अब आप लोग ब्यूटी विटामिन बनना है तो क्या क्या खाना है ये ध्यान देना। ठीक है, बाकी पहला, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ये रासायनिक नाम क्या होगा, किसी को याद है, इसको बोलते हैं टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल, TOCOPHEROL, टोकोफिरॉल। अब यहाँ समझिए, अगर आपके बॉडी में विटामिन ई चाहिए यानी स्रोत, तो आपको भरपूर मात्रा में वैसा खाना लेना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। जैसे आपको तरबूज खाना है, क्या खाना है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये सब खाइए भर पेट। ठीक है, अभी तरबूज का मौसम आने वाला है, खीरा ककड़ी का मौसम आने वाला है, नारियल पानी का मौसम तो हमेशा रहता ही है, थोड़ा महंगा आता है, नहीं नारियल पानी महंगा पड़ जाता है, 60-70 रुपये से कम थोड़ी आता है। ठीक है, तो नारियल पानी, ये सब में भरपूर मात्रा में क्या रहता है, विटामिन ई। विटामिन ई अगर डिफिशियंसी डिजीज हो जाए तो क्या होगा बताइए, टेंशन लगाइए। अगर कमी हो जाए विटामिन ई की तो क्या हो जाए, है? क्या होगा, है?
उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उम्र से पहले बुढ़ापा। आप है 25 के, लग रहे हैं 50 के। उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना। ठीक है, आपको कोई नहीं बोलेगा 20 के। जैसे ये लग रहा है कितना साल के, नहीं, लग रहा है कि 16-17 साल के। हो रहा है कितना, 22 साल। तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में ले ले है। ठीक है, ओवर ले लिया है। उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना, तो उसका उम्र के बाद भी बुढ़ापा नहीं आएगा। चाहे बिटा लेते हो जी, सही रहा। बोल रहा कि जयवे नहीं करेगा। ठीक है, अजीब हरकत है, लिख लो यहाँ तक। है, और बड़ा करें? ठीक तो है, क्या बड़ा छोटा करते रहता है। इन लोग साथ साथ लिख लेती ना जी। वेरी गुड। हो गया। ईयरली एजिंग, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना। ठीक है, एक बीमारी महिलाओं में और कॉमन हो जाता है, विटामिन ए की कमी। उसमें क्या होता है बाबू, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है। फर्टिलिटी मतलब क्या, गर्भ धारण की क्षमता कमी हो जाती है, जिससे स्टाइल होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा बीमारी भी लिख लीजिएगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, या इसको हिंदी में लिख लेना पूरा, गर्भ धारण की क्षमता में कमी आ जाती है। गर्भ धारण की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइल, बांझ। बांझ बोला जाता है जो ऐसी महिलाएं जिनको फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, मां नहीं बन पाती है। ठीक है, स्ट्राइल बोलते हैं। तो बहुत सा रीजन है। विटामिन, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। ठीक है, गर्भधारण के क्षमता में क्या आ जाए, कमी आ जाती है। तो दो बीमारी याद रखिएगा, कौन सा बीमारी के कारण स्टाइल का प्रॉब्लम होता है, विटामिन ई। उम्र से पहले बुढ़ापा, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। एक विटामिन और बच रहा है लास्ट, कौन सा, ए, डी, ई और के। लिखिएगा विटामिन के। यहां तक हो गया। इसको याद रखिएगा, विटामिन के का केमिकल नेम रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्वाइनिन होता है। फाइलोक्वाइनिन, फाइलोक्वाइनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्वाइनिन, फाइलोक्वाइनिन।
अगर विटामिन के आपको भरपूर मात्रा में लेना है स्रोत, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बीट रूट। बीट रूट कहने का अर्थ क्या हुआ? चुकंदर आप खाइए, साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल। और विटामिन के में फिश रिवर में भी विटामिन के का मात्रा पाए जाते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। चुकंदर, हरी सब्जियां, फिश रिवर। विटामिन के भी कहाँ स्टोर होगा? लीवर में। कहाँ? लीवर में। आप बताइए, इसका कमी आ जाए तो क्या होगा? नो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। याद आ रहा है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन की कमी होता है? विटामिन के। अगर ये की कमी हो जाए तो नो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। लिख लीजिएगा, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, नो ब्लड क्लॉटिंग। बताइए कि रक्त का थक्का जमने में क्या क्या सहायक है? अगर आपसे खनिज पूछा जाए तो कौन सा खनिज? कैल्शियम। कौन सा खनिज? कैल्शियम। विटामिन पूछा जाए, विटामिन के। प्रोटीन पूछा जाए, प्रोटीन क्या आ जाएगा? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो प्रोटीन पूछा जाए तो ये प्रोटीन का नाम ले लेना है। और ब्लड सेल पूछा जाए, प्लेटलेट। याद नहीं करते, इसीलिए तो बोलते हैं ना पूछिए सर। ना पूछेंगे, कभी कभी आ जाता है तो पूछ लेते हैं। आइए और जाइए, होली खेलिए, ठीक है। कुछ याद नहीं करते हैं। हम बोलते हैं ईमानदारी से घर में सिर्फ आधा घंटा पढ़ो। कितने घंटा? लेकिन डेली पढ़ो। हाँ, पीछे वाला ही आधा घंटा, आज वाला तो है ही है, आज तो पढ़वे किए, ये यहाँ पढ़ लिए काफी है। घर में क्या पढ़ोगे वो पता है, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला नहीं देखोगे, कोई फायदा है पढ़ने से? आप ऐसा पढ़ाई कीजिए, कम से कम 6 महीना आपका दिमाग लोड रखे, ठीक है। 6 महीना तक याद रखे। आज पढ़ रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोई काम के है ना? काम के है, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि 6-8 महीना तक दिमाग में रहे, उसके बाद सब भूल जाए। कोई विटामिन ए बोल दे तो तुम बोल दो कि विटामिन ए है, सन पाउडर, कुछ भी नाम ले लो, क्या जरूरी है? नौकरी लगी गया था, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम तक तो याद रखना है। कोई पूछ देगा विटामिन के क्या है एग्जाम के बाद, तो क्या बोलोगे? विटामिन के कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। जो भी खाओ विटामिन के है, कुछ भी जवाब दे दो। लेकिन अभी याद नहीं रखोगे तो दिक्कत है ना। तो आप ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कम से कम 6 महीना, 8 महीना तक, ये ना कि 6-7, यहाँ 6 दिन के बाद भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम तक आपको याद रखना, फिर उसके बाद सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ते रहोगे हमेशा तो आपको अलग दिल को सुकून मिलेगा। नहीं, पढ़ाई का अलग सुकून होता है, लेकिन आपका डोपामिन उस सुकून को महसूस करता है कि नहीं, अलग बात। यहाँ तक हो गया विटामिन के। ये सब विटामिन क्या था? वसा में घुलनशील। वसा में कितने घुलनशील विटामिन है? 4। कौन कौन? ए, डी, ई, के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल। कमी के कारण दो बीमारी, रतौंधी और जीरोपैथेलमिया। रतौंधी और जीरोपैथेलमिया, दो बीमारी याद रखता है। विटामिन डी, कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी, कैल्सीफिरॉल। कमी के कारण रोग, रिकेट और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट और ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। विटामिन ई, टेको नहीं, टोकोफिरॉल। टेको नहीं, टोको, टोकोफिरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफिरॉल। कमी के कारण रोग, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाना, गर्भधारण की क्षमता में कमी आ जाना। और चौथा विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्वाइनिन। क्या बोलेंगे?
फाइलोक्वानिन। और इसका स्रोत क्या है? बीटरूट। इसका कमी के कारण कौन सा? रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना। तो ये 4 विटामिन आपका वसा में हो गया। अब आते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। पहला विटामिन लिखिएगा विटामिन B1। विटामिन B1। अब इसमें पढ़ेंगे B1 B2। विटामिन बी का ही टाइप है, सी का कोई टाइप नहीं। जिसका रासायनिक नाम मिला उसका रासायनिक नाम रख दिया गया, जिसका नहीं मिला नहीं रखा गया। केमिकल नेम। ये देखो, ये सब याद रखना है। ये सब देखो आसान है याद करना, और एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, आ जाएगा, कंफ्यूज याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन में तुक्का ही मारोगे कि इसका ये होगा कि होगा, ये वाला पढ़े थे। इससे अच्छा कंफर्म याद रखो। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होगा? थायमीन। B1 का रासायनिक नाम थायमीन। अब यहां समझिएगा, उसके बाद लिखना। विटामिन B1 का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत तो आप वैसा खाना खाइए जो क्या हो? सीड हो। क्या हो? सीड, बीज हो। बीज में सबसे ज्यादा B1 मिलता है। जैसे में आप क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, ये क्या खाते हैं? खाते हैं ना। और चना खाते हैं, ग्राम खाते हैं, और क्या खाते हैं? ड्राई फ्रूट। ये यानी आप क्या ले रहे हैं? सीड। आप सीड की जो खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? B1। सबसे ज्यादा B1। अगर इसका कमी हो जाए, इसका डिफिशियंसी डिजीज हो जाए, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी मतलब क्या होता है? कोई बताएगा कि सर बेरी बेरी है क्या? ये बेरी बेरी क्या है? नहीं, बोलो जी, बताओ ये बेरी बेरी क्या है? हाँ, वो पूछ देंगे कि इलू इलू क्या है तो बता देगा अगर अब बोलेंगे बेरी बेरी। तो बेरी बेरी एक तरह से मसल्स डैमेज हो जाता है, मसल्स में पैरालिसिस मार देता है। किसमें? कोई भी मसल, मान लीजिए हम पैरालिसिस मार दिया तो यहाँ सेंसलेस हो जाता है। आप इसमें चुट्टी काटिए, काट दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, आप लिखिएगा पैरालिसिस के बहुत से प्रकार होते हैं। तो इसमें कैसा पैरालिसिस? मांसपेशियों में पैरालिसिस मार देता है। मांसपेशियों में पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाती है, हो जाता है। लिख लीजिएगा, मसल्स डैमेज हो जाता है। बेरी बेरी में मसल्स पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स डैमेज हो जाता है। आपको B1 चाहिए तो आप सीड खाइए। B1 तो डेली लेते हैं, राइस खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं। क्या लिखा हुआ? कहाँ गिनी लिखा हुआ? ग्राम लिखा हुआ, GRAM, चना वगैरह। क्या होता है ग्राम मतलब? बोलो। ग्राम मतलब गाँव, गाँव लिख दो। जिसको गाँव लिखना है गाँव लिख दो। सर गाँव, गाँव में कौन सा विटामिन? B1। हो गया? लिख लेना, बेरी बेरी में लिख लेना ब्रैकेट में, मसल्स डैमेज हो जाता है यानी मसल्स पैरालिसिस हो जाती है। नर्वस सिस्टम से मसल्स के बीच में न्यूरॉन क्या हो जाता है? डैमेज। अब मसल्स से कनेक्शन खत्म तो मसल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, उसी को कहते हैं बेरी बेरी। चलो लिखिएगा आगे। विटामिन B1 हो गया, अब लिखिएगा विटामिन B2।
विटामिन B2, यहां तक हो गया सबका? तो ये सब उतार ही रहा। विटामिन B2, ठीक है। अब विटामिन B2 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B1 को थायमिन बोलेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन। अब B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त, हम क्या खाएंगे कि सबसे ज्यादा विटामिन B2 मिलेगा? स्रोत। तो विटामिन B2 लेना है ना, तो आप क्या खाइएगा? डेयरी प्रोडक्ट खाइएगा, दूध से बने हुए चीजें। दूध खाइए या दूध से बने हुए चीजें खाइए। डेयरी प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, डेयरी मतलब क्या हो गया? दूध। कोई भी आप पनीर खाइए, ठीक है, जो भी खाइए, रसगुल्ला खाइए, रसमलाई खाइए, तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसका डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा, कमी। अगर विटामिन B2 की क्या हो जाए? कमी। विटामिन B2 की कमी। B1 की कमी से कौन सा बीमारी? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। B2 की कमी के कारण हो जाता है ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर ऑन टंग। टंग या माउथ लिख लीजिएगा, मुंह में छाले पड़ जाना। होता है ना ब्लिस्टर? नहीं होता है? मुंह में छाला पड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? हाँ, मुंह फर जाना, ठीक है। ब्लिस्टर ऑन टंग लिख लीजिएगा, मुंह या होस्ट पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, बस यही लिखना जरूरत है। चलो, हो गया। मुंह में छाले तो जनरली सभी को हो ही जाता है, ठीक है। अब हो जाएगा तो क्या खाएंगे? दूध, ठीक है। पहले ही आपको खाएंगे तब ना होगा, होने के बाद थोड़ी होगा। चलिए, कितना विटामिन बताएं टोटल? 4 और 2 6, 4 2, टोटल पोषक पदार्थ कितने? 5। पोषक पदार्थ कितने? 5। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और विटामिन। कौन सा पोषक पदार्थ से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? विटामिन और खनिज, ठीक है। अब यहाँ से विटामिन ए का रासायनिक नाम सबको याद हो जाना चाहिए, बिना देखे हुए बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका कमी के कारण रोग रतौंधी होता है। रात औंधी का होता है जी, रात औंधी बोलता है। विटामिन रतौंधी और दूसरा बीमारी जीरोपैथेलमिया। ये डी की कमी के कारण रिकेट्स मलेशिया। और डी का रासायनिक नाम कैल्सिफिरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सिफिर। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल। कमी के कारण बीमारी, सब देखिए सर ने कहा बैठ के पढ़ता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम, हाँ, फाइलोक्वानिन। क्या हो जाएगा? फाइलोक्वानिन। कमी के कारण बीमारी, नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। कमी के कारण रोग बेरी बेरी। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। कमी के कारण रोग मुंह में छाले। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, आज इतना ही। अब कल क्या
हाँ, कल आप लोग का क्लास है, ठीक है, कल है